सारा दिन पड़े रहते हो यार, कहीं तो जाकर काम ढूंढ लो। आखिर कब तक मैं तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का खर्चा उठाती रहूंगी। अब क्या बात हो गई राशि? अब अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? तुम हमेशा मुझे ताने देती रहोगी? ताने नहीं मार रही हूँ, बस तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम्हें भी कमाना चाहिए। मैं कब तक सारा कुछ करती रहूँ? हाँ ठीक है, आज जाता हूँ कहीं काम ढूंढने। जी महाराज, आपका भला होगा अगर आप कुछ काम ढूंढ लोगे तो। अरे बहू, क्या है तुझे? जब देखो मेरे बेटे को ताना देती रहती है। सावित्री, अब बहू गलत क्या कह रही है? सारा दिन वो काम करती है और ये निकम्मा ये घर में पड़ा रहता है। अरे अब आप भी शुरू हो गए, ये तो थी ही ऐसी। आप लोगों की बहस तो चलती रहेगी, मैं चली अपने ऑफिस। इतना कहकर राशि अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और सारा दिन काम करती है और शाम को ऑफिस से निकलती है और अशोक का फोन आता है। हाँ अशोक, कहो। राशि यार, वो क्या ना, क्या तुम खाना आज बाहर से ले आओगी? वो मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं बना पाऊंगा। तुम्हारा तो रोज का ही हो गया यार, याद दिला दूं तो पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। अरे यार, एक तो सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम ताने मार रही हो। हर बात में ताना मारना सही होता है क्या? हाँ ठीक है। राशि शाम को सभी के लिए बाहर से खाना ले जाती है। अगली सुबह ऑफिस जाने के लिए शीशे के सामने बैठी होकर वो तैयार होती है। तभी ड्रेसिंग टेबल पर परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़कती है। उसकी खुशबू से बेड पर सो रहे उसके हस्बैंड अशोक की नींद खुल जाती है। गुड मॉर्निंग बेबी, तैयार हो गई? आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। कहाँ जा रही हो? हाँ, पार्टी वार्टी करने जा रही हो क्या? जहाँ तुम जिंदगी में कभी नहीं गए वहाँ जा रही हूँ। अच्छा, मतलब तुम इतना तैयार होकर जन्नू में जा रही हो? हाँ, मैं कभी गया नहीं। एक काम करना, अब जा ही रही हो ना, तो आते समय ना फोटो खींच के लाना, मैं भी तो देखूं जहन्नुम कैसा लगता है। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है और तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं गया नहीं हूँ। चुप करो, मैं ऑफिस की बात कर रही थी, जिसकी तुमने अपनी पूरी जिंदगी में शक्ल भी नहीं देखी। ओह, जॉब पर। जाओ। मैं जब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे, अपने शरीर को जल्दी उठाने का कष्ट क्यों दे रहे हो? जाने मन जी, आप आराम से उठना। आखिर आप इस घर के राजा हैं और राजा तो अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं ना। क्या यार, तुम भी ना कमाल हो यार। क्या मजाक करती हो तुम? तुम्हारा मजाक सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेबी, थोड़े पैसे हो तो दे दो ना प्लीज। अरे परसों ही तो 5,000 कैश दिए थे तुम्हें, वो कहाँ फूकाए? ओहो यार, पैसे कोई बीड़ी सिगरेट पे थोड़ी फूकता हूँ मैं। और तुम्हें तो पता है ना, ये सब काम मैं नहीं करता। और वैसे भी, और जो भी कुछ खाता पीता या खर्चा करता हूँ उसका पूरा हिसाब किताब तुम्हें देता हूँ ना। हाँ, किताब में लिखकर दे देता हूँ। तो फिर सवाल क्यों कर रही हो? दे दो ना। अरे जो कमाएगा वो नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? तुमसे बात करने के चक्कर में मैं फिर से लेट हो रही हूँ। अरे बेबी, पैसे तो देती जाओ। हे भगवान, अलमारी के लॉकर में होंगे, ले लेना। इतना कहकर वो जल्दी से ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है और अशोक फिर से चादर तान कर बेड पर सो जाता है। अब ये घर में रोज का हो चुका था। राशि कमाती और अशोक काम चोरों की तरह सारा दिन घर पर पड़ा रहता। और हद तो ये भी हो गई थी कि सावित्री भी अपने बेटे को कुछ नहीं कहती कि वो कमा ले। माँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, वो एक इंटरव्यू के लिए ना कॉल आया था। अरे मेरा बेटा क्या करेगा कमा के? वो कमा तो रही है। माँ, अगर नहीं जाऊंगा ना तो वो आकर ताने मारेगी और मुझे ताने सुनना अच्छा नहीं लगता है। अरे नहीं कमाता तो क्या हुआ बेटा? उसके हिस्से का सारा काम तो तू ही करता है ना। और ये बता दे, वो घर का कौन सा काम कर लेती है? बात तो सही है माँ, वैसे पति कमाता है तो पत्नी घर के सारे काम करती है। अगर मैं घर के सारे काम कर रहा हूँ तो वो कमा रही है, तो उसने गलती क्या है? हाँ सही है, और वैसे भी कर तो रहा हूँ सारे काम, फिर किस बात की दिक्कत? हाँ वही तो। अरे फिर तो सही है माँ, अब मैं नहीं जा रहा इंटरव्यू के लिए, आराम से सोऊंगा। अरे सावित्री, तुम तो हद करती हो। एक तो वो काम चोर है, ऊपर से अभी कमाने का सोच रहा था और तुमने उसे और आग लगा दी। अब वो काम चोर अब फिर और काम चोरी करेगा और सारा बोझ बहू के ऊपर आता है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? तुम दोनों माँ बेटे से बात करना तो बेकार है। ऐसी अब सावित्री रोक देती है उसे काम करने से और संडे का दिन होता है और राशि घर पर होती है। अरे जान, ऐसे बेजान क्यों पड़ी हो? आज तो संडे है। अरे ढोल बजाकर नागिन डांस करूं? आज तो आराम करने दो। सारा हफ्ता तो वंदे मातरम बन के घूमती रहती हूँ। अरे यार, कितने प्यार से बात कर रहा हूँ मैं तुमसे।
है? तुम पति को थोड़ी इज्जत दे दोगी तो क्या हो जाएगा? हाँ तो पहले इज्जत करने वाले काम तो करो। बोए पेड़ बबूल का और उम्मीद करे आम का। कोई बात नहीं प्यारी पत्नी, अभी तुम्हारा समय है। बेइज्जती करनी है ना, करो, जितनी करनी है उतनी करो, लेकिन याद रखना मेरा भी टाइम आएगा। अच्छा कौन से जन्म में आएगा ये भी बता दो। अरे टाइम कोई दूध वाला नहीं है जो सुबह दरवाजे पर टपक जाए। टाइम आता नहीं लाना पड़ता है, और तुम्हारी जैसी हरकतें हैं ना, उससे तो लगता ही नहीं है कभी तुम्हारा टाइम भी आएगा। अब बेबी ये सब आज तो भूल जाओ यार। आज संडे है, कितना सुहाना मौसम है। बाहर देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है? चलो ना बाहर जाके बिरयानी खाते हैं। अब मैं तो कहता हूँ ना, अब बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, यही खाएंगे। जाने आने का खर्चा भी बचेगा। दोनों मिलके ना बैठ के मजे से ना बात करते हुए, रोमांस करते हुए खाएंगे। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो बाहर से खाना मंगवाया था, अब फिर से। अशोक कमा नहीं सकते तो बचा तो लो। यार बचाता तो हूँ, खाना भी तो मैं ही बनाता हूँ। मैं सब जानती हूँ, कामचोर कहीं के। पापा से तुम सब्जियाँ कटवाते हो और रोटियाँ माँ जी से बनवाते हो। हाँ तो तुम्हें खाना चाहिए होता तो मिल तो जाता है ना। तुम एक नंबर के कामचोर हो यार, सीरियसली। यार प्लीज ना आज मान जाओ ना, फिर एक हफ्ते तक कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, कामचोर पति मंगवा रही हूँ। सुनो ना, जब ऑर्डर कर ही रही हो ना, तो मीठे में भी कुछ मंगवा लेना प्लीज। हाँ मीठा क्या, खट्टा तीखा और कहो तो कड़वा जहर भी ऑर्डर कर दूँ? नहीं, इतना फालतू खर्चा मत करो, मैं बिरयानी से काम चला लूंगा। अशोक इतना कहते ही राशि सड़ा समूह बनाते हुए सभी के लिए ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर कर देती है और कुछ ही देर में पार्सल उनके घर आ जाता है। सभी लोग बैठकर साथ में लंच ही करने वाले होते हैं कि घर की डोरबेल बजती है। अशोक जैसे ही दरवाजा खोलता है, दो दोस्त फटाक से उसके घर में चले आते हैं। उन्हें देखकर राशि मन में बोलती है, एक कामचोर कम था क्या जो ये भी टाइम पास करने आ गई यहाँ? अरे मेरे जिगर के छिलको, क्या बात है, मेरे घर में आ गए हैं? तुम्हारे बाप की शादी है क्या यहाँ पर? भाई तूने तो कहा था कि मैच देखने घर आ जा, तो ले आ गए हम लोग। अरे वाह भाई, बिरयानी मंगा रखी है। चलो मजा आ गया इसी बहाने मैच देखने में। चल अब टीवी तो चला। अरे भाभी जी थोड़ा साइड तो हो जाओ। हाँ बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अशोक जरा किचन में तो आना। इतना बोलकर वो किचन में जाती है। अशोक उसके पीछे जाता है। किचन में पहुंचते ही राशि जोरों से उसका कान पकड़ते हुए कहती है, क्या? हाँ क्या है ये सब? तुम्हारे ये फोकटिए दोस्त संडे के दिन यहाँ क्यों टपके हैं? बोलो, तुमने बुलाया होगा नहीं यहाँ? अरे कैसी बात कर रहे हो यार, मैं क्यों बुलाऊंगा भिखमंगों को? अरे मैंने तो बुलाया भी नहीं है, वो तो खुद आ गए। क्यों आए मुझे क्या पता? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। इन कामचोरों पर खर्च करने के लिए ना मेरे पास पैसे नहीं है, और ना ही इनके लिए चाय बनाने के लिए वक्त। तो तुम्हारे दोस्त तुम देखो। यार बेबी ऐसा मत करो, वरना वो लोग क्या सोचेंगे, मेरी क्या इज्जत रहेगी यार। वैसे भी बहुत इज्जत है मेरी। प्लीज आज मैनेज कर लो प्लीज। हाँ इनके सामने ना, वरना मेरा मजाक बन जाएगा। हाय राम, ये मुफ्त का खाना ठूसने वाले सारे मेरे ही पल्ले क्यों पड़े हैं? जिसके बाद बेचारी राशि को ना चाहते हुए भी अशोक के दोस्तों की खातिरदारी में पैसा खर्च करना पड़ता है, और ऐसे ही समय बीतता है। एक शाम ऑफिस से आने के बाद राशि अशोक से हिसाब किताब की बात करते हुए डायरी चेक कर रही होती है, और तभी वो कहती है, अशोक ये क्या, इस महीने राशन में इतने सारे स्नैक्स पर पैसे खर्च किए हैं तुमने? क्यों? इतनी अंट शंट चीजें क्यों खाने लगे हो तुम? और मैंने तुम्हें दूध वाले का हिसाब करने के लिए कहा था, वो तो लिखा ही नहीं है डायरी में। अरे यार वो मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन ना जब भी बताने आता हूँ ना, तो कोई दूसरी बात आ जाती है तो मैं भूल जाता हूँ बताना। क्या तुमने उसे अब तक पैसे नहीं दिए क्या? यार उन पैसों के मैंने कुछ कपड़े खरीद लिए थे। वो अगले महीने प्रेम का बर्थडे आने वाला है ना, तो उसके बर्थडे पार्टी में जाना था, इसलिए ले लिए। बहुत बढ़िया, दूध वाला जाए भाड़ में। इन साहब के पार्टी के लिए कपड़े लेना ज्यादा जरूरी है। अशोक तुम नहीं सुधरोगे। अभी कल दूध वाले को मैं क्या बोलूंगी? अरे उसे मैं बोल दूंगा ना कि अगले महीने उनका हिसाब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अच्छा अगले महीने क्या पैसे पेड़ पे से टपकेंगे? मेरी सैलरी में हर महीने इंक्रीमेंट नहीं होता जो इतना खर्चा अफोर्ड कर सकूं। इसलिए मेहरबानी करके खर्चों पर लगाम लगाओ तुम। अरे बेबी अब इतना खर्चा हो गया है, अब तुम मुझे भाषण दोगी तो खर्चा वापस तो आएगा नहीं ना, तो रहने दो ना। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन जो कामचोर लोग घर पर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, उन्हें क्या पता पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। अरे बेबी
मैं जानता हूँ, लेकिन ना अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में एक ऐसी स्कीम लगी है ना कि घर में बैठे बैठे पैसा बरसेगा पैसा। कसम से बेरोजगारी से बोरा गए हो तुम। मतलब दिन में सपने दिखा रहे हो मुझे। जाओ यार, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चली जाती है और एक दिन राशि लंच करने के बाद अपनी फ्रेंड के साथ ऑफिस के पास वाले कैफे में जाती है, जहां पर अशोक भी अपने दोस्तों के साथ आया हुआ होता है। वो दोनों खाना ऑर्डर कर रही होती हैं कि तभी अशोक का दोस्त कहता है, यार अशोक, बहुत दिन हो गए हैं और तुमने कुछ खिलाया भी नहीं। आज खिलाने की बारी तेरी है। आज हम जो भी खाएंगे उसके पैसे तू ही देगा बेटा। अबे ओ घोचू, तुझे जो खाना है ना खा, बिल तेरा भाई भरेगा। क्या बात है, आज तो फिर तो दावत ही होगी। अभी ऑर्डर करता हूँ मैं। हाँ हाँ, बहुत पैसा है मेरे पास, ऐसे भिखमंगों की तरह ड्रामे मत कर, जो खाना है मंगवा ले। ये तो अशोक की आवाज लग रही है, लेकिन वो यहाँ कैसे हो सकता है? इतना सोचकर वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाती है और देखती है कि अशोक वहीं पर बैठा अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा था। तभी वो गुस्से में वहां से चली जाती है और शाम को ऑफिस से जल्दी घर आकर अशोक का वेट करती है। अशोक जैसे ही घर आता है तो वो उससे कहती है, तो कैसी रही आज की दावत? मजा आ गया होगा ना? वैसे भी अपने पैसे से खाने का मजा ही कुछ और होता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे आज तुम जल्दी आ गई बेबी। ये बताओ, रोज रेस्टोरेंट में ही लंच करने जाते हो क्या? इसे कैसे पता कि मैं रेस्टोरेंट में था? ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, क्योंकि मैं भी वहीं थी। सच में अशोक, तुम बेशरम ही हो गए हो। सही है, बेचारी पत्नी कमाए और पति गवाए। बेबी सुनो तो। बात मत करो मुझसे तुम, मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। एक तरफ तुम्हारे घर वाले मुझसे बच्चे की उम्मीद करते हैं, लेकिन उनका ये बच्चा कब बड़ा होगा भगवान जाने। इतना कहकर वो वहां से गुस्से में चली जाती है और अगली सुबह बिना लंच के ही ऑफिस के लिए निकल जाती है। अशोक उसे लंच देने के लिए ऑफिस जाता है। राशि का बॉस किसी बात पर उसे सुना रहा होता है। तभी राशि की नजर अशोक पर पड़ती है और वो बाहर आकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा बॉस तुम्हें इतना सुना क्यों रहा था? वो अशोक बॉस है मेरा, मेरी गलती पर सुनाएगा ही ना। आज तक ऊंची आवाज में मैंने तुमसे बात नहीं की, वो होता कौन है ऊंची आवाज में बात करने वाला? तुम जॉब नहीं करोगी इसके पास, चलो घर चलो। हाँ, ताकि हम दोनों रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगे। हाँ, पागलों जैसी बातें मत करो और जाओ घर। बेबी आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम पूरे दिन इतनी मेहनत करती हो, इतना कुछ सुनती हो, वो भी हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पैसों की बर्बादी। पूरे दिन घर में पड़ा रहता हूँ, कभी टीवी देखता रहता हूँ तो कभी सोता रहता हूँ, कभी उठता हूँ, कभी आवारागर्दी करता रहता हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ता है हमारे लिए। तुम दिन रात मुझे ताने मारती थी और मैं उस ताने को मजाक में या अनसीरियसली लेता था। लेकिन अब समझ में आ रहा है मुझे कि तुम मुझे ताने क्यों देती थी। तुमने मुझे बहुत ताने दिए, लेकिन फिर भी तुमने मेरे माँ बाप का भी खर्चा उठाया, उन्हें भी संभाला और उन्हें कुछ कहा भी नहीं। हमेशा मुझे कहती थी ताकि मैं काम करूं, ताकि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं। और कभी भी तुमने पैसों का घमंड नहीं दिखाया। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब मैं काम करूंगा, नौकरी करूंगा। मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। बस तुम मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतना कुछ सहती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी अब कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। मैं सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, माँ बाप की और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मुझे खुशी है कि तुम्हें एहसास हो गया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अशोक को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो हर रोज अब नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाता है और आखिरकार उसे नौकरी मिल भी जाती है। उसे कमाते हुए देखकर राशि ने भी उसे ताने देने बंद कर दिए थे और परिवार भी अब खुश रह रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।